27 वाला कल आप लोग किए थे ना, जो छूटा हुआ था हल्का सा। चलो ठीक है, आ गया था ना। चलिए देखिए, आज नया चैप्टर है आपका अवकल समीकरण। अवकल समीकरण कहते हैं, इधर देखो, अब बस करो सनी, पहले समझ लो। इस वाले प्रश्नावली से एक प्रश्न 100% आएगा। आप अनसॉल्व करते होंगे तो पक्का 100% पक्का एक प्रश्न आएगा ऑप्शन में। कई बार कह दिए 100% ऑप्शन में टिक करने को आएगा, ये जान लो। और बहुत सिंपल आएगा, आपको दिक्कत नहीं रहेगी। अवकल समीकरण कहते किसे हैं? यदि किसी समीकरण में स्वतंत्र चर, परतंत्र चर एवं परतंत्र चर का अवकल गुणांक। देखो स्वतंत्र चर पहले क्या कह रहा है? स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर माने जो किसी के ऊपर डिपेंड, और परतंत्र माने जो डिपेंडेंट हो। जैसे हम कह दें y बराबर 9x + 5। अगर x का वैल्यू हम रखें 1 रखें तो 9 1 क्या 9 5 14, y बदल रहा है। y किसके ऊपर डिपेंड है? हाँ, तो x तो स्वतंत्र है लेकिन y परतंत्र है। x का मान बदलने पे y का मान बदलेगा। 2 रखोगे तो y बदल जाएगा क्या? 3 रखोगे तो स्वतंत्र माने जो अपना मान खुद रखता है, और परतंत्र माने जो उसकी दूसरे के ऊपर निर्भर है। तो y निर्भर है किसके ऊपर? x के ऊपर। तो यही समीकरण में, यदि किसी समीकरण में स्वतंत्र चर, परतंत्र चर, स्वतंत्र ये है x और परतंत्र है y डिपेंडेंट है किसके ऊपर? x, एवं परतंत्र चर का अवकल। अब परतंत्र चर का अवकल y का अवकल गुणांक यानी dy/dx। देखो स्वतंत्र x है, परतंत्र कौन है? y है, और परतंत्र चर का ही अवकल गुणांक। परतंत्र चर का क्या है? अवकल विद्यमान है। यही है अवकल समीकरण। ठीक, यदि किसी समीकरण में एक स्वतंत्र चर हो, एक परतंत्र चर हो, और परतंत्र किस रूप में हो? परतंत्र चर का अवकल गुणांक हो। परतंत्र चर एवं परतंत्र चर का अवकल गुणांक विद्यमान हो तो उसे हम क्या कहते हैं? अवकल। क्लियर हो गया? यहाँ भी देखो, एक स्वतंत्र चर है, ये भी स्वतंत्र चर है, और परतंत्र चर का क्या विद्यमान है? अवकल। तो यदि किसी समीकरण में स्वतंत्र चर, परतंत्र चर और परतंत्र चर का अवकल गुणांक विद्यमान हो तो उसे हम अवकल समीकरण कहते हैं। ये अवकल समीकरण है नहीं। स्वतंत्र चर भी है, परतंत्र चर भी है, लेकिन परतंत्र चर का अवकल गुणांक विद्यमान, तो इसका मतलब यह अवकल समीकरण ये वाला है। हाँ, स्वतंत्र चर भी है, परतंत्र चर भी है, और स्वतंत्र चर का अवकल गुणांक भी विद्यमान है। स्वतंत्र चर भी है, परतंत्र चर भी है, और हाँ, परतंत्र चर का अवकल गुणांक भी विद्यमान है। सही है, कहीं दिक्कत नहीं। अब अवकल समीकरण अगर आपसे आ ही गया, मान लो लिखने को तो लिख सकते हो ना। यदि किसी समीकरण में एक स्वतंत्र चर हो, एक परतंत्र चर हो, और उस परतंत्र चर का अवकल गुणांक विद्यमान हो तो उसे हम क्या कहेंगे? अवकल समीकरण कहेंगे। और अवकल समीकरण 2 प्रकार का हो सकता है। साधारण अवकल समीकरण, देखो दिया होगा, एक को कहेंगे साधारण। जहाँ अवकल समीकरण होगा किताब खोल लो एक बार, थोड़ा सा 9 नंबर चैप्टर है भैया। ये कहाँ पहुँच गए है? आगे और पीछे देखो, नहीं खोल पाए? हाँ, इसके पीछे खोल के आप बैठ जाओ, देखो वहाँ मिलेगा। हो गया? बस इधर ही देखो, यहीं पे जहाँ देख रहे हो गया? हाँ पीछे, बस बस बस, और पीछे करो। हाँ बस, यहाँ देखो अवकल समीकरण के प्रकार, एक साधारण अवकल समीकरण होगा और एक आंशिक अवकल समीकरण। ये वाला दोनों जो हम लिखे हैं ना, ये दोनों के दोनों कैसे समीकरण हैं? साधारण अवकल समीकरण। क्या कहलाएगा ये दोनों? साधारण अवकल समीकरण। अवकल समीकरण। यदि केवल एक बार ही हम लोग क्या करें, एक के ही सापेक्ष हम लोग अवकलन का निशान लगाएं तो उसे साधारण अवकल समीकरण कहेंगे। और अगर दो दो के सापेक्ष करो, यहाँ जेड का, इसे डेवा कहते हैं, वहाँ डेवा दिया होगा, देखो शायद डेवा करके दिया होगा, ऐसे इसको डेवा कहते हैं, dx नहीं डेवा, ये डेवा न। आपके यहाँ ये नहीं पढ़ना है, बीएससी में आप पढ़ोगे इसको डेवा, और यहाँ भी डी नहीं बल्कि डेवा।
तो देखो डेवा जेड अपान डेवा एक्स वाई स्क्वायर डेवा जेड अपान डेवा एक्स प्लस वाई डेवा जेड अपान डेवा वाई। यहाँ देखो किसके सापेक्ष, यहाँ, तो इसी को कहते हैं आंशिक गधा आंशिक अवकल समीकरण, आंशिक अवकल समीकरण। तो अवकल समीकरण कितने प्रकार का, दो, एक साधारण अवकल समीकरण और एक आंशिक अवकल समीकरण। बोलो कहीं दिक्कत तो नहीं। अब साधारण वाला समझ गए कैसे होगा, आंशिक वाला कैसे होगा ये। अब देखिए जो सबसे ज़्यादा पूछेगा, ये तो पहला है अवकल समीकरण के विषय में बता दिए, दूसरा सबसे ज़्यादा पूछता है अवकल समीकरण की कोटि। स्टार लगा लो, स्टार कोटि। अगर कोटि आप समझ गए तो घात समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो लिखो अवकल समीकरण की कोटि, अवकल समीकरण की कोटि, समीकरण की कोटि न, अवकल समीकरण की कोटि। किसी देखो साधारण भाषा दुनिया भर का एक कहानी दिया होगा, कहानी से आप अच्छा है जैसे हम बता रहे हैं उसको समझो। किसी अवकल समीकरण का अधिकतम कितनी बार अवकलन किया गया है वही उसका कहलाता है क्या, कोटि। उस अवकल समीकरण की कोटि कहलाता है। ध्यान से सुनो, किसी अवकल समीकरण का या किसी भी समीकरण का, किसी भी फलन का अधिकतम कितनी बार अवकलन किया गया है वही उस अवकल समीकरण की कोटि कहलाता है। लेकिन जो भाषा आपके यहाँ दिया है वो भाषा थोड़ा सा मिक्सिंग करके दिया है ना। हम जो बोल रहे हैं मान लो इसमें कितनी बार अवकलन किया गया है, इसकी कोटि, इसका एक, समझ गए। तो जितनी बार किसी भी फलन का जितनी बार अवकलन किया गया है, अधिकतम जितनी बार। अगर मान लो यहीं एक चीज़ और होता, यहाँ और जुड़ा होता प्लस d2i अपन dx2, तो दोबारा हो गया। तो कितनी बार अधिकतम अवकलन किया गया वही उसकी कोटि। लेकिन थोड़ा आपके यहाँ ना भाषा थोड़ा अजीब दिया है, अटपटा, उसको हम समझा दे रहे हैं भाषा लिख के। भाषा देखो क्या दिया है, बोलो। हाँ, किसी अवकल समीकरण की कोटि। देखो हम बोल रहे हैं अवकल समीकरण की कोटि, समीकरण की कोटि, की कोटि, उसमें विद्यमान अवकल समीकरण की कोटि, कोटि, उसमें विद्यमान, उसमें उच्चतम, उसमें विद्यमान उच्चतम अवकलज की, हाँ, उच्चतम अवकलज के कोटि के बराबर होती है, के कोटि के बराबर, कोटि के बराबर होती है, बराबर होती है, ठीक, बराबर होती है। बोलो ये है। ये कहने का सेंस क्या है, किसी अवकल समीकरण की कोटि, उसमें विद्यमान उच्चतम अवकलज। उच्चतम अवकलज माने सबसे ज़्यादा कितनी बार अवकलन आप किए हो। इसमें जैसे देखो हम यही बना दे रहे हैं d2i अपान dx2 प्लस x साइन x प्लस dy बाई dx बराबर 0। अब अगर हम इसमें पूछें इसकी कोटि बताओ, तो देखो सीधा देखो, किसी अवकल समीकरण की, ये अवकल समीकरण है, कन्फर्म है, किसी अवकल समीकरण की, अवकल समीकरण आप पहचान लिए, की कोटि, उसमें विद्यमान उच्चतम अवकलज। इस वाले चीज़ को अंडरलाइन कर दिए हैं। उच्चतम अवकलज आपके भाषा में अधिकतम कितनी बार अवकलन बताओ, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी भैया, कोटि इसकी हो जाएगी 2। कोटि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नहीं निकलेगा, कोटि हमेशा निकलेगा। घात निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता, समझ गए। कोटि हमेशा डिफाइन होगा, घात डिफाइन हो न हो ये कहा नहीं जा सकता। क्लियर, अभी तक अगर दिक्कत हो तो बताओ। अब कोटि के बाद अगला होता है घात। घात किसे कहते हैं, अवकल समीकरण का अधिकतम, सबसे अधिकतम कोटि का अवकल समीकरण। इसकी, इस अवकल समीकरण की कोटि कितनी है, इसकी घात ही उस अवकल समीकरण की घात कहलाती है। इसकी घात कितनी है, 1, यही कहलाएगा इसकी क्या घात।
ये जरूरी नहीं है कि घात क्वालिफाई ही हो, घात ज्ञात भी हो सकता है, डिफाइन भी कर सकते हो और नहीं भी डिफाइन हो सकता। अभी आप कई प्रश्न करोगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी आप बताओ कोई दिक्कत तो नहीं? अगर आपसे पूछे कोई अवकल समीकरण की कोटि किसे कहते हो, तो किसी अवकल समीकरण की कोटि उसमें विद्यमान उच्चतम अवकलज के कोटि के बराबर होता है। किसी अवकल समीकरण की कोटि उसमें विद्यमान उच्चतम अवकलज की कोटि के बराबर। माने सीधी सीधी बात आप अपने भाषा में जानो कि सबसे ज़्यादा बार अवकलन कितनी बार हुआ है, सबसे अधिक, तो वही उसका क्या कहलाएगा? कोटि। हाँ, घात। अब देखो घात किसे कहेंगे, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं ना? अभी पूरा अभी साफ दिख रहा है कि नहीं? नहीं तो चले वहाँ, अभी साफ दिख रहा है ना? जब साफ दिखना बंद हो जाएगा बताना, वहाँ चल देंगे, ठीक? क्योंकि अंधेरा हो जाएगा तो उधर पढ़ लो, उधर चलने में क्या है, केवल बोर्ड हटाओ और चल लो वहाँ। सही है? अभी तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? अभी देखो आप प्रश्न बहुत आराम से कर जाओगे, पूरा दम नहीं है प्रश्न में ना। अब कोटि तो हमेशा डिफाइन होगी, घात डिफाइन हो भी सकता है और नहीं भी, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखो अब हमको किसके विषय में देखना है? घात के विषय में। घात, तो घात किसे कहोगे? डिग्री, अंग्रेजी में कहते हैं डिग्री, और उसको आर्डर कहते थे। अधिकतम कोटि की घात ही, अधिकतम, हाँ, कोटि की घात ही, अधिकतम कोटि की घात ही अवकल समीकरण की क्या कहलाती है? अवकल समीकरण की घात कहलाती है। समीकरण की घात कहलाती है, घात कहलाती है, कहलाती है। अब देखो घात को आप ज्ञात भी कर सकते हो और नहीं भी। कब कब नहीं होगा, नोट करके लिख लो। कब कब घात डिफाइन नहीं हो पाएगा? अगर फंक्शन दिया रहे और फंक्शन में dy/dx दिया रहे, तब समझ जाना वह माने हम लोग निकाल नहीं पाएंगे। या फिर dy/dx का पावर जो है ये बटे में आ जाए, तब भी हम लोग उसका, हाँ, तब भी हम लोग उसका क्या नहीं निकाल पाएंगे? कोटि तो निकाल लेंगे लेकिन घात नहीं निकाल। अगर मान लो इसका पावर एक माइनस में भी हो जाए, तब भी हम लोग इसका घात नहीं बता सकते। अगर ये साइन dy/dx आ जाए, तब भी हम इसका घात नहीं निकाल सकते। अगर ये log dy/dx आ जाए, तब भी हम इसका घात नहीं निकाल सकते। ये इतने नोट हैं जो आपको याद रखना है। अगर माने कुल मिला के इसका और फिर अवकलज मिले, फलन के अंदर अवकलन, फलन के अंदर अवकलन का निशान, तो ऐसी स्थिति में उसका घात ज्ञात करना संभव नहीं। और यही प्रश्न बार बार आपको देगा, घुमाएगा फिराएगा। प्रश्न करोगे तब आपको क्लियर। आज 9A हम कंप्लीट कर लेंगे, घबराओ मत, बहुत सिंपल प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलो और तब देखो आपको समझ में आएगा कि नहीं। लाओ इधर हमको दो, एक किताब दो, अब हम बताते जा रहे हैं 9A का। देखो dy/dx, विशाल, अब देखते जाओ भैया, dy/dx प्लस xy और बराबर cos x कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों के कोटि एवं घात ज्ञात करो। ठीक, अब बताओ इसकी कोटि कितनी है, घात कितनी है? इसकी कोटि, पहले कोटि निकालो। कोटि 1, कितना बार अवकलन हुआ है अधिकतम? इसकी कोटि, और जितने वाले कोटि जो आया है उसी का घात बताओ। इसका घात कितना है? तो इसकी घात हो जाएगी कितनी? 1। तो घात हो जाएगा 1 और कोटि हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, दूसरा क्या कह रहा है? d3y, बोलो तो एक बार, d3y, अरे बोलो देख के, dx3 प्लस, देख के बोलो भाई, x यहाँ ले लो, x d2y आप ले लो तो ठीक रहेगा। x
d2y अपान dx2 प्लस 2y dy अपान dx की पावर 2 प्लस xy बराबर 0। देखो ध्यान से देखना, इसमें सबसे अधिक बार कितनी बार अवकलन किया गया है? अधिकतम। तो इसकी कोटि कितनी होगी भैया? इसकी कोटि हो जाएगी 3 कोटि, और इस कोटि वाले का घात कितना है? इसका घात है 1, तो घात हो जाएगा क्या? बोलो अभी प्रॉब्लम है क्या? ठीक, हाँ। किसका घात? dy बाई डी एक्स की पावर, तो हम क्या लिखवाए थे? अधिकतम कोटि की घात ही। अधिकतम कोटि कितनी है? और उसकी घात ही अवकल समीकरण की घात। अधिकतम कोटि, अधिकतम इसकी कोटि कितनी है? अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है? उसी की घात। अधिकतम कोटि की घात ही अवकल समीकरण की घात कहलाती। बोलो भाई, ठीक। तीसरा आप बोलो, अभी हम बताते जा रहे हैं, बोलो। d4y अपान dx की पावर 4 प्लस साइन y की पावर यम नहीं है, ये 3 डैश है, बराबर 0। ये मतलब अब देखो d4y, देखो सृष्टि d4i अपान dx4 प्लस साइन ट्रिपल डैश का मतलब समझ रहे हो? d3 क्यूब अपान dx3 बराबर, इसका घात बताओ, कोटि घात अपरिभाषित। अपरिभाषित, देख, हाँ अपरिभाषित, देखो लिख दिए हैं। हाँ हम समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हो कि सर जी इसी का घात तो लेंगे, इसका नहीं लेंगे। लेकिन अगर ये दिखा, कहीं भी दिखा, तो हम कह देंगे कि इसमें तो कोटि संभव है लेकिन घात संभव नहीं है। हाँ ये हमेशा लिखना है। उत्तर मिलाओ एक बार इसका, देखो समझ गए? यानी अगर कहीं दिखा, आपके हिसाब से सही है आपकी बात कि सर जिसकी कोटि है 4 उसी के घात को तो हम ले रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि फलन में कहीं भी अगर ऐसा दिख जाए तो उसकी कोटि घात परिभाषित नहीं होगी। डिग्री तभी परिभाषित होगी जब वो पूरा, ये तो फलन बना ही नहीं, साइन का अवकलन करोगे तो कहाँ से आएगा ना? तो साइन का अवकलन करने पे ये कहाँ से आया? इसीलिए इसकी डिग्री संभव नहीं है। क्लियर? चलो अगला देखो, समझ गए ना? ये अपरिभाषित दिया, इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला, उतारो। चलो देखो, अब इधर मिटा दे रहे हैं, अब क्वेश्चन आप बोलते जाओ, हम बताते चल रहे हैं ना एक तरफ से, नहीं तो किताब ही दे दो, हम लिख लेंगे और बताते चलेंगे। हाँ रुक जाओ रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा आप है? 2। चलो लाओ, चौथा है ना जी? हाँ 4 नंबर। y डैश प्लस 5y बराबर 0। y डैश नहीं है, एक बार अवकलन है, dy बाई डी एक्स प्लस 5y बराबर 0। अब कोटि और घात बता दो। इसकी कोटि घात, कोटि भी 1, हाँ कोटि भी 1 और घात भी 1। अगला बताओ। रुक जाओ, चौथा 5वां y बराबर dy अपान डी एक्स, करड़ी में 1 प्लस dy अपान डी एक्स का क्या? करड़ी में ना। ठीक, देखो इस पे लगाओ स्टार। अब ये प्रश्न थोड़ा सा ठीक ठाक आ गया। अभी आपको बताए हैं, देखो अब सुनो, अब आप सुनो, उतारो मत। अभी आपको कहे थे अगर घात पावर 1/2 आ गया
तो उसका घात संभव नहीं। लेकिन कब संभव नहीं, देखो लिखे होंगे dy/dx का पावर 1/2, तो संभव नहीं है। यहाँ देखो अगर करड़ी की बात करें तो करड़ी का पावर ही होता है 1/2। तो प्रयास ये करना चाहिए कि क्या ये करड़ी वाला ऐसा संभव है क्या कि हम कुछ करें तो ये हट जाए करड़ी। अगर हट रहा हो तो हम पहले हल कर लेंगे, और नहीं हट रहा हो तो हम कह देंगे कि इसका कोटि तो है लेकिन घात संभव, ये हट सकता है तो हटा लेना। अगर आप बचने के चांस में हो, जैसे कहीं डूब रहे हो, अब बचने के चांस में है तो हाथ तो पैर मार लो, नहीं बच पाओगे देखा जाएगा, पहले बचो। तो इधर लाओ इसको, तो y माइनस dy/dx बराबर अंडर रूट में 1 प्लस dy/dx का दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, क्योंकि रूट है, रूट तभी हटेगा जब वर्ग कर देंगे। तो y माइनस dy/dx का क्या होल स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 1 प्लस dy/dx का क्या, आप बता सकते हो। अब देखो किसी का पावर है, किसी का पावर 1/2 है या किसी का पावर ऋणात्मक है, अब आराम से बता सकते हो। इसकी घात कितनी है, घात कोटि पहले बताओ, कोटि 1, कोटि है 1। अब इसकी भी घात 2 होगी, जब वर्ग करोगे a² प्लस b² प्लस इसकी भी घात 2, तो इसकी कोटि 1 और घात देखो। अभी इसके अगर ध्यान नहीं देते तो इसका घात आपके हिसाब से क्या होता, अपरिभाषित। इसीलिए कह रहे थे पहले हल कर लेना, बचने का चांस रहे तो बच लो, नहीं बच पाओगे देखा जाएगा। अगला छठवां, पहले देख लो फिर करना, बोलो। हाँ d3y/dx3 का होल स्क्वायर d2y/dx2 प्लस xy, यही ना, मिला लो। अब इसको आसान है, अब ये तो दोनों आप बता सकते हो। कोटि 3 घात 2, अधिकतम कितनी बार अवकलन 3 घात 2। सातवां ds/dt के पावर 4 प्लस 3s d2s/dt2 हाँ बराबर। अब बताओ कोटि 2, ये कितनी बार अधिकतम अवकलन हुआ है, और घात 1, घात 4 मत बता देना, यहाँ 4 दिख रहा है 4 लगा दें, इसी वाले का, जिसका कोटि उसी का घात, उसी का घात। क्लियर ना भाई। चलो सातवां, आठवां d2y/dx2 का होल स्क्वायर प्लस cos dy/dx बराबर। चलो कोटि 2 घात अपरिभाषित, घात क्यों, काश के साथ मिल गया, साइन के साथ, काश के साथ, tan के साथ अगर dy/dx मिल जाए, हाँ हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अभी आप लोग पूरा एक साथ उत्तर मिला लेना, इसीलिए हम छोड़ नहीं रहे हैं, मिटा नहीं रहे हैं, एक साथ मिला लें। नीचे आएगा क्या विशाल यहाँ तक में, नहीं। 9वां देखो यहाँ, बोलो d2y/dx2 बराबर 4 यही, अच्छा ये 4th रूट है गधा, करड़ी का 4th रूट है, ऐसे होगा ये 4th रूट। बोलो y प्लस dy/dx का क्या, यही। अब अभी आपको बताए हैं, इसको डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन अगर बचने का चांस हो तो बच लो। पावर में क्या है 4, अगर हम 4 बार कर दें, 4 इसका क्या कर दें 4 हो, इसका हम 4 कर दें, जैसे वर्ग करते थे
अब 4 बार कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा d2y अपान dx2 की पावर कितना 4, और इधर हो जाएगा ये रूट से dy प्लस dy बाई dx का क्या होल। जब यहाँ 4 दिखे तो 4 लगा दो, क्योंकि ये 4 बटे में है, अब जब इधर आएगा तो पावर में चला जाएगा। अब बताओ, आराम से बता सकते हो, अब परिभाषित हो गया। कोटि कितना, अधिकतम कितनी बार अवकलन है, ये देखो 2 बार। कितनी अधिकतम अवकलन कितनी बार, तो कोटि तो 2 हो जाएगा, और घात इसका अब कहाँ परिभाषित होगा, अब तो परिभाषित हो गया। बोलो बोलो, अपरिभाषित कब होगा, जब बटा 1/2 हो, पावर 1/2, पावर कहाँ 1/2 है, माइनस भी नहीं है। क्लियर, कहीं दिक्कत तो नहीं ना भाई। बोलो 10वां x स्क्वायर d2y अपान dx2 का होल क्यूब प्लस y dy अपान dx की पावर 4 y की पावर 4 बराबर 0। आराम से बता सकते हो, इसमें तो सिंपल है। बोलो कोटि 2 और घात 3। अगला 10वां 11वां d3y dx3 का होल क्यूब प्लस d2y अपान dx2 प्लस 4 dy अपान dx प्लस y sin x बराबर 0। ठीक, अब साइन के साथ dy बाई dx नहीं है। अब बताओ, इसकी कोटि भी परिभाषित होगी, घाट भी। कोटि 3 और घात भी हो जाएगा 3। एक चीज़ जान लो, आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो कि यहाँ साइन आया परिभाषित हो गया, यहाँ साइन आया कास आया अपरिभाषित। अगर साइन के साथ ब्रैकेट में ये दिखे तब अपरिभाषित है, नहीं तो परिभाषित। उतार लो और अब उत्तर मिला लो, एक तरफ से उत्तर मिला लो पूरा। अरे गधा, सही नहीं, उत्तर मिलाओ ढक्कन। चलो स्क्रीनशॉट जिसको लेना होगा ले लेगा अपना, इतना टाइम बहुत है ना, अब इतने में ले लो। आप लोग भी खींचना हो तो खींच लो जल्दी से, सनी खींच लो। ठीक, मिटा दें। चलो चौथे के बाद अब देखो 9 कहाँ तक हो गया है, 11वां 12वां सिर्फ देखो फिर से। 24 क्वेश्चन है, 3 बार लिखेंगे हो जाएगा कंप्लीट। देखो तो यहाँ देखो दिखेगा 12 नंबर और ऊपर। चलो 12वां बोलो, d2y अपान dx2 बराबर cos प्लस साइन 3x, यही ना, देख लो। अब बताओ, इसकी कोटि और घात दोनों परिभाषित है। कोटि 2, हाँ, कोटि हो जाएगी 2 और घात हो जाएगा 1। अगला इसी का घात मानते हैं ना, अगला 13 y ट्रिपल डैश के पावर 2 y डबल डैश की पावर 3 प्लस y 4 हाँ बराबर। ये कितनी बार अवकलन हुआ है, अधिकतम 3 बार। तो इसकी कोटि 3, कोटि कितनी,
और घात 2। अब हम लिखेंगे थोड़ी नहीं कि हम इसको लिखें, आप लिख लेना d3y अपान 14। आपको वहाँ टिक करना रहेगा, पूरा कहानी बताओगे जाके बैठ। एक्स स्क्वायर d2y अपान dx2 की पावर 4 प्लस 8y dy अपान dx पावर 2 प्लस 9 बराबर 0। बताओ, ये भी परिभाषित है। इसकी कोटि है 2 और घात हो जाएगा कितना 4। अगला 15 d2 थीटा अपान dt2 प्लस 8 d थीटा अपान dt 9 थीटा बराबर परिभाषित है। कोटि 2 और घात हो जाएगी 1। अब तो समझ गए आप लोग। 16 d3y अपान dx3 का d2y अपान dx2 की पावर 4 2xy बराबर घात कोटि 3 घात। अब समझ गए आप लोग ना। अगला y ट्रिपल डैश 2y डबल डैश y सिंगल डैश कोटि 3 घात 1। उतार लो इतना। अब मिलाओ आप उत्तर, देखो हो गया। उतार लिए सृष्टि पूरा। चलो अगला देखो, कौन सा? हाँ 18। बोलो। हाँ y सिंगल डैश प्लस y बराबर e की पावर x। बस कोटि 1 है और घात इसका 1 है। ठीक। अगला 19 y डबल डैश प्लस y सिंगल डैश की पावर 2y बराबर, ये भी सिंपल है। कोटि बताओ। कोटि 2 और घात 1। अधिकतम 2 बार अवकलन, उसी का घात लेते हैं। 20 d2y अपान हाँ dy अपान dx का होल क्यूब प्लस कॉस dy अपान dx प्लस 2 बराबर 0। कोटि 2 और घात, हाँ घात हो जाएगा क्या अपरिभाषित। अपरिभाषित कहे हैं आपको। हाँ इनके साथ dy बाई dx मिले तो कौन कास? हाँ तब सही था। चलो अगला देखो 20-21। आपको जो पूछना है पूछ सकते हो बोल के भी। प्रश्न अगर बोल के पूछना है तो बोल के पूछ सकते हो। कहीं दूसरी जगह अगर मिल गया हो तो आप पूछ के बोल के, जैसे प्रश्न बोल दो तो पूछ लो, बता देंगे अभी ना। बोलो। 4x स्क्वायर d2y अपान dx2
प्लस 7 dy अपन dx प्लस 5y बराबर 5y बराबर, ये सिंपल है, कोटि 2 और घात कितना हो जाएगा 1। अगला 21 के बाद 22 dy अपन dx प्लस साइन dy अपन dx बराबर, चलो कोटि हो जाएगा 1 और घात, हाँ घात अपरिभाषित। अगला 23 y डबल डैश प्लस 2 y सिंगल डैश साइन y बराबर 0। ये है सही है। बताओ कोटि 2 और घात, हाँ घात 1। यहाँ परिभाषित क्यों हो गया? क्योंकि साइन dy बाई dx नहीं है, केवल साइन y है ना। अगला 24 में 3 दिया है क्या? फर्स्ट d2y अपन dx2 प्लस 5x dy अपन dx का होल स्क्वायर माइनस 6y बराबर अच्छा बराबर log x। बस चलो इसका भी परिभाषित है, थोड़ा और शिफ्ट करके लिखें क्या? रुक जाओ ना, अजीब हो गया दिखने में, इसीलिए 24 का इधर से कर लो। आप बोलो भैया 24 यहाँ लिख ले रहे हैं, 24 का पहला, हाँ रुक जाओ, d2y अपन dx2 प्लस 5x dy अपन dx का होल, हाँ माइनस 6y इक्वल टू log x। सही है, ये तो सिंपल है। घात कोटि अगर 2 है तो इसका घात 1 होगा, घात 1। क्यों? क्योंकि इसकी घात ही, अगर लाग के साथ dy बाई dx आ जाता परिभाषित, तब परिभाषित नहीं होता। dy बाई dx, हाँ e की पावर भी dy बाई dx हो जाता, तब भी नहीं हो, यानी dy बाई dx दिखा ब्रैकेट में, समझ लो लाग के साथ, e के साथ, साइन के साथ, किसी के साथ। इसका दूसरा dy अपन dx का होल क्यूब माइनस 4 dy अपन dx होल स्क्वायर 7y बराबर है, इसका परिभाषित है। कोटि 1 और घात 3, घात कितना? तीसरा है, इसके तीसरा बोल दो, d4y अपन हाँ माइनस साइन d3y अपन dx3 बराबर कितना? हाँ कोटि इसका कोटि हो जाएगा 4, घात अपरिभाषित, ये आज आपका ये चैप्टर हुआ फिनिश। कल हम लोग इस पे करना चालू करेंगे प्रश्नावली 9b को पढ़ना। देख लो पहले, उत्तर मिला लो, तब उत्तर मिलाओ, मिलाना चालू करो तुम लोग अब।